वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादैं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवाचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रथश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वतो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण असीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों का हम लोग विचार कर रहे हैं। उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडुक्य उपनिषद के तृतीय द्वैताख्य प्रकरण का अनुसर के हम विचार करते हैं। इसमें गत श्लोक में यह बताया कि उपायन सर्वम उपायन निगुणनीयात् विक्षिप्तं काम भोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा यह बताया गया। उसी उपाय का निर्देश प्रस्तुत इस श्लोक में आगे करने जा रहे हैं। तो वह बताते हैं कि दुःखं सर्वं अनुसृत्य कामभोगान् निवर्तये अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति। कथन किया कि यदि हमको जितने भी काम भोग है विषय है उस विषयों से विरक्त होने का काम जन्य भोग उससे हम दूर कैसे हटे, तो उत्तर दिया सर्वं दुःखम अनुस्मृत्य काम भोगा निवर्तयेत्। जितना भी दुख है उस दुख का स्मरण करिए और संपूर्ण द्वैत जन्य दुख का स्मरण करके इच्छा जन्य जो भोग है उससे साधक दूर हो जाए। इच्छा जन्य भोगों से वह ऊपर उठे, वैराग्य को प्राप्त हो जाए। और कहा अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। सर्वम अजम इति अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। सभी अज है, जन्म रहित है, ऐसा
स्मरण करके, ऐसा समझ करके, जातम नैव तु पश्यति, जो जात है, उत्पन्न हुआ है, उसको नैव तु पश्यति, उसको नहीं देखता, क्योंकि इस पदार्थों से ऊपर उठना है, द्वैत से ऊपर उठना है, तो सब कुछ अज है ऐसा समझिए, सब कुछ जन्म रहित है ऐसा समझ करके ऐसा निर्धारण निश्चय करके किसी द्वैत भाव को न देखता है, देखता नहीं। अब देखिए भाष्य, क उपाय इति उच्यते, क्या उपाय है मन के निग्रह का? तो कहते बताते हैं, उच्यते सर्वं द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुःखम एव इति अनुस्मृत्य काम भोगात् काम निमित्तो भोगः इच्छा विषयः तस्मात् विप्रसृतं मनो निवर्तयेत् वैराग्य भावनया इत्यर्थ। एक बताया कि सर्वम ये मूल प्रतीक है, सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम, ये मूल में दिया दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, अर्थात सर्व पद का अर्थ किया जो द्वैत है, सभी द्वैत कैसा है? अविद्या विजृंभितम, अविद्या से विजृंभित, अविद्या से प्रत्युपस्थापित जन्य जितना भी द्वैत है उस सभी द्वैत का स्मरण करके, उसका अनुस्मृत्य निरंतर स्मरण करके काम भोगात निवर्तये, ये काम भोगात मूल प्रतीक है। काम काम निमित्तो भोग इच्छा विषय, काम अर्थात इच्छा, तन्निमित्तक जो भोग है उसी को कहते इच्छा का विषय। इच्छा का विषय जो काम निमित्त कामजन्य भोग है उस भोग से दूर हटे। अब किसी को दूर करे तो प्रसृतम मना निवर्तये, जो बाहर विषयों में लगा हुआ मन उसको ऊपरम करे, शनै शनै ऊपरमें बुद्धि धृति ग्रहितया, उसे इसे मन को धीरे धीरे दूर करे। कैसे करे? कि उसके लिए क्या चाहिए साधन? एक चाहिए वैराग्य भावना। वैराग्य भावना के द्वारा विषयों में अनुरक्त मन, विषयों में फंसे हुए मन को उससे हटवाए। और इस तरह जो पूर्वार्ध है उसका व्याख्यान किया और उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि अजम ब्रह्म सर्वम इत्येतत् शास्त्राचार्योपदेशत अनुस्मृत्य, अजम सर्वम अनुस्मृत्य अर्थात सर्वम ब्रह्म, सभी अज जन्म रहित ब्रह्म ही है, अर्थात अध्यस्त पदार्थ सभी अधिष्ठान रूप ही होता है। और अध्यस्त पदार्थ का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए सर्वम ब्रह्मैव, यह ऐसा शास्त्राचार्य के उपदेश से अनुस्मृत्य, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार स्मरण करके तद विपरीतम द्वैत जातम नैव तु पश्यति, उससे विपरीत जो द्वैत समुदाय है उस द्वैत जात को नैव तु पश्यति, नहीं देखता। क्यों? अभावात, है ना? अभाव होने से किसका? इन द्वैत जात का, सभी द्वैत पदार्थ का अभाव होने से इन द्वैत पदार्थों का स्मरण यह साधक नहीं करता। इस तरह से त्याग बता दिया।
इसके पश्चात ज्ञान, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा लयात विक्षेपाच मनः राग प्रतिबद्धम श्रवण मनन निध्यासनाभ्यास प्रस्तुत संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन ततोपि प्रतिबंधात व्यावर्तनीयम इत्यर्थ। प्रस्तुत कहा कि ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा लय से और विक्षेप से मनः राग प्रतिबद्धम, अर्थात लयादि विषय जो मन है राग के द्वारा प्रतिबद्ध हो, आसक्ति के द्वारा जब तक मन की आसक्ति नहीं जाती तब तक मन आत्मस्वरूप में आत्मस्वरूप का चिंतन वास्तविक दृष्टि से करता ही नहीं, उसमें मन लगता ही नहीं है। मन अंदर केवल क्या होता है, अंदर आत्मस्वरूप का चिंतन करना है तो मन ऊपर ऊपर ही गेंद की तरह ऊपर ही नचता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। तो क्या करना है, श्रवण मनन निध्यासनाभ्यास, इससे उत्पन्न हुई जो संप्रज्ञात समाधि, उसके द्वारा जब तक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होती तब तक ततो प्रतिबंधात व्यावर्तनीयम, जितने भी प्रतिबंध है, लय विक्षेप सभी जितने भी, लेकिन हमको प्रतिबंध अच्छे लगते हैं। यदि आप अपना सार्थक करना है तो जितने भी प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों से मन को हटाना है, उन मन को दूर करना चाहिए उस प्रतिबंध से। अब यही बताने के लिए कहते हैं लये संबोधये चित्तम, लये संबोधये चित्तम, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, सकषायं विजानीयात्, सकषायं विजानीयात्, समप्राप्तं न चालयेत्, समप्राप्तं न चालयेत्, कलये संबोधये, लये संबोधयेत चित्तम, ऐसा होना चाहिए, चूक हो गया यहाँ पर, संबोधित चित्तम, लये संबोधयेत चित्तम, धेत नहीं चाहिए, धयेत, जो भी हो लेकिन धयेत चाहिए। लये संबोधयेत चित्तम, श्लोक भी पढ़ना आता है ना। विक्षिप्तम शमयेत पुनः, यदि मन लयावस्था का जाता है, ऐसे कभी कभी क्या होता है, जब अब प्रातः काल में रात को जगते हैं तो प्रातः काल में मन साधना में लगना चाहिए तो लीन हो जाता है अपने कार्य में, है ना, कुछ भी करने के बाद ऐसे चल देता है। अब लइए लीन होने पर संबोध है, उसको जागृत करे, सावधान करे मन को, उसको लीन होने न दे। यदि अब कभी क्या होता है, मन बाकी अवस्था में विक्षिप्त होता है, एक जगह स्थिर रहता है नहीं, इस विषय से उस विषय से एक लीन एक हो जाता है, नहीं तो चंचल हो जाता है। तो कहते नहीं, विक्षिप्त हो तो पुनः समय उसको निग्रहित करें। अपनी अवस्था ऐसी हो जाती है, मन इधर चंचल होता है, उसको रोके, ध्यान साधना करने के लिए मन के ऊपर दबाव करके बाह्य विषय से रोक लिया तो ठीक है, वो उसके चिंतन में नहीं लगता, आत्म जप इत्यादि होते, फिर क्या होता है, तुरंत निद्रा आ जाती है, फिर मनुष्य कारण में चला जाता है। ऐसा होता है ना, क्यों?
स कषायम विजानीयात् समप्राप्तम न जाने। और ये जो इन दोनों में अंतरावस्था है, चित्त राग युक्त हो रहा हो, है ना, चित्त स कषाय हो रहा है, तब उसको जान लीजिए। कषाय युक्त है तब उसको समझना चाहिए। और जब कभी आत्मचिंतन में, स्वस्वरूप चिंतन में, शास्त्र चिंतन एकदम मन लग गया तो उसको विचलित नहीं करना चाहिए, वैसे रहने देना चाहिए। अरे उसको, क्योंकि हम जिसके प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उसमें मन लग गया, उसको चलन विचलित नहीं करना चाहिए। देखिए भाष्य, एवं अनेन ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेत् मनः। एवं इस तरह अनेन ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वयोपायेन, इन एक ज्ञानाभ्यास और दूसरा वैराग्य, इन दो उपायों के द्वारा लये सुषुप्ते, लय अर्थात सुषुप्ति में लीन हुए मन को जागृत करना चाहिए। किसे? ज्ञानाभ्यास और वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक दुख सहन करने की क्षमता नहीं आती। मैं इसे नहीं करूंगा, अंदर लीन होने नहीं दूंगा। वैराग्य सबसे विरक्ति होनी चाहिए। जब वैराग्य होगा तब हम सब संसार का त्याग करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए कहते ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों के द्वारा सुषुप्ति में लीन हुए मन को जागृत करें। आत्म विवेक दर्शनेन योजये, कहते आत्म विवेक दर्शन के द्वारा उसको पुनः इनमें ही लगाए, ज्ञानाभ्यास में लगाए। चित्तम मन इति अनर्थांतरम, है ना, चित्तम और मन ये अनर्थ अंतरम, क्या गया? अनर्थ अंतरम अर्थात क्या बोलोगे? अर्थात एक दूसरा अनर्थ है ना? ऐसा नहीं, अन्य अर्थ अर्थांतर है, अन्य अर्थ अर्थांतर, न अर्थांतर इति अनर्थांतर है। अर्थात ये अलग अर्थ नहीं है। चित्त और मन इन दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही है। विक्षिप्तम च काम भोगेषु शमये पुनः, यही मन काम भोगों में, विषय इच्छित विषयों के सेवन में यदि प्रवृत्त हो रहा है तो उसको रोके। शमये पुनः, पुनः पुनः उस मन को निग्रहित करना चाहिए, उसको अपने में रोके। एवं पुनः पुनः अभ्यस्यतो लयात् संबोधितम विषयभ्यश्च व्यावर्तितम नापि साम्यापन्नम अंतरालावस्थम सकषायम सरागम बीज संयुक्तम मन इति विजानीयात्। इस तरह पुनः पुनः अभ्यास से लय से संबोधित किया हुआ और विषयों से हटाया हुआ ये जो मन है, अब साम्यावस्था को प्राप्त होगा, बीच में चला जाएगा। फिर नापि साम्यापन्नम अंतरालावस्थम, जो साम्यावस्था को प्राप्त नहीं है अर्थात अंतराल अवस्था में स्थित नहीं है, ऐसे सरा सकषायम अंतराल अवस्था में स्थित है, ऐसे सकषाय, कषाय अर्थात सराग, आसक्ति युक्त जो मन है, बीज संयुक्तम, बीज से युक्त
मन उसको समझना चाहिए। परागस्य बीजत्वं पराचल विषय प्रवृत्तिं प्रति प्रतिपत्तव्यम। कहते कि राग आसक्ति बीज है, बाह्य विषयों के प्रवृत्ति के प्रति आसक्ति बीज है, उसी को भी हमें समझना चाहिए। ततोपि यत्नतः साम्यम आपादय, और उससे भी प्रयत्नतः मन को साम्य अवस्था को प्राप्त कराए, प्रयत्न पूर्वक मन को समता को प्राप्त कराए, सम करे मन। यदा तो सम प्राप्तम भवति, जब यह मन साम्यावस्था को प्राप्त होता है तब क्या स्थिति होती है? समप्राप्ति विमुखी भवति, अर्थात समता के प्राप्ति के अभिमुख यह मन हो जाता है। तथा तन्न विचालयेत, अर्थात समता को सम ब्रह्म को प्राप्त होता है तब उससे मन को विचलित न करे। विषयाभिमुखम न कुर्यात् इत्यर्थ, मन को विषयों के अभिमुख न करे, है ना। मन को पुनः विषय में न लगाए, क्योंकि जिसके लिए प्रयास किया वही हम करें। इस तरह शास्त्र ने साधन बताया। कहा कि समाधि सायाम, समाधि की इच्छा होगी, एवं समाधि की प्राप्ति होने पर योगियों को सुख मिलता है। उस विषयाभिलाप से भी मन को रोकना है, उसको में नहीं जाने देना, क्योंकि समाधि सतो योगिना यत् सुखम जायते तन्ना स्वादयेत, है ना। यही बताने के लिए कहते हैं नास्वादयेत सुखम तत्र, नास्वादयेत सुखं तत्र, निसंग प्रज्ञया भवेत्, निसंग प्रज्ञया भवेत्, निश्चलं निश्चरच्चित्तम्, निश्चलं निश्चरच्चित्तम्, एकीकुर्यात् प्रयत्नतः, एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। कहा कि सुखम नास्वाद तत्र सुखम न आस्वादयेत्, तत्र अर्थात समाधौ, समाधि में सुख का आस्वादन न करे, समाधि में सुख का आस्वादन न करे। निसंग प्रज्ञा भवे, बुद्धि के द्वारा आसक्त रहित हो जाए। अरे ज्यादा सुख का भी अनुभव आस्वाद नहीं ले ले, कभी क्या आस्वाद लेने में बहुत आनंद है। किसी ने किसी को बोल दिया ना बड़े मजा से, तो कहीं पर भी आके लिए बैठ एक बार आस्वाद लेता है, इतना सुंदर होता है, अपने अपने मन में हंसते रहता है। खुदा ने कहा सब अनुभव है ना। निश्चलम निश्चरम चित्तम, एक ही कुर्यात प्रयत्न है, प्रयत्न पूर्वक चित्त को निश्चल करे। निश्चर है ना, गमनागमन रहित और एकाग्र मन को बनाना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। तो देखिए भाष्य, समाधित्सतः योगिनः, समाधि की इच्छा करने वाला जो योगी है उस योगी को यत् सुखम जायते, जो सुख उत्पन्न होता है, तन्न आस्वादयेत्, उसका आस्वाद न ले, तत्र न रज्जेत, उसमें रंगे नहीं। कथम तक, कैसे न रंगे? कहते निस्संगो निस्पृहा प्रज्ञा विवेक बुद्धिया
जो निसंग है, निष्क्रिय है, विवेक बुद्धि से, प्रज्ञा अर्थात विवेक बुद्धि से क्या करें? यद उपलब्धे सुखम, जिस सुख की उपलब्धि होती है उस सुख को क्या करें? तद अविद्या परिकल्पितम, वह सभी सुख अविद्या के द्वारा कल्पित है, इसलिए मृषा एवं यह सुख मिथ्या ही है। इति विभाव, ये ऐसी भावना करें, यह सुख मिथ्या है, ऐसी हमें भावना करनी चाहिए। तो भी सुख रागा निगृह्णयात् इत्यर्थ। और वे सुख के आसक्ति से मन को रोकना चाहिए, है ना? किससे रोकना चाहिए? मन की सुख के आसक्ति से रोकना चाहिए। यदा पुनः सुख रागात् निवृत्तम, सुख राग से हटा हुआ मन, निश्चल स्वभाव सत, जो निश्चल भाव को प्राप्त हुआ, निश्चरत बहिर्निर्गच्छ भवति, जब बाहर निकलने लगता है, बाहर जाता है। पहले निश्चल हो गया लेकिन बाहर जाने लगा, तो क्या करे? ऐसे चित्त को ततस्ततः नियम्यो, वहाँ उस स्थान से नियमित करके उक्तोपाय नो, अभी बताए हुए उपाय से आत्मनि एव एक ही कुर्या प्रयत्न था, प्रयत्न पूर्वक अपने स्वरूप में इसे एक करना चाहिए। चित स्वरूप सत्ता मात्रम एवं आपादय, जो चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप केवल सत्ता है, उस सत्ता रूप भी मन को करे, अर्थात ब्रह्म रूप करे, यथा। अब ब्रह्म रूप चित्त को प्राप्त करवाए तो पुनः शंका होती है, यह मन कब ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है? तो उसी का कथन किया, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगमनाभासम निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा, यदा चित्तम न लीयते, जब चित्त लीन नहीं होता, न च विक्षिप्यते पुनः, और मन विक्षिप्त भी नहीं होता। अनिंगनम, अनिंगनम अर्थात ये जो मन है अचल होता है, अनिंगनम यह अतिशय स्थिर रहता है। अनाभासम, किसी के द्वारा भी यह भाषित नहीं होता, ऐसा उस समय में मन समझना चाहिए। उस समय अनिंग है, अचल है, स्थिर है, ऐसे मन को समझे। भाष्य, यथोक्तेन उपायेन निगृहीतं चित्तम यदा सुषुप्ते न लीयते। यथोक्त पूर्व में बताए हुए उपाय से निगृहित किया हुआ कौन सा? ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, इनके द्वारा निगृहित किया हुआ चित्त जब सुषुप्ति में भी लीन नहीं होता। हमारा क्या होता है? एक तो चंचल रहता है, नहीं तो सो जाता है,
जब मन सुषुप्ति में भी लीन नहीं होता, न जब विशेष विक्षिप्त है और पुनः विषयों में नहीं जाता, लीन नहीं होता, विषयों में नहीं जाता, ऐसी जो अवस्था है अनिंगम अचल अवस्था है। जैसे वायु रहित प्रदेश में रखा हुआ दीप अचल चलता है, उसी तरह यह मन भी स्थिर रहता है। अनाभासम न केनचित् कल्पितेन विषय भावेन अभासते इति। यह अनाभास है मन। कैसा है? न केनचित् कल्पितेन विषय भावेन, किसी भी कल्पित विषय पदार्थों के विषयार्थात पदार्थ के द्वारा न अवभासते, इसकी प्रतीति नहीं होती। ये मन विषय रूप से इसका भान ही नहीं होता। यदा एवं लक्षणम चित्तम, इस स्वरूप वाला चित्त होता है, तदा निष्पन्नम ब्रह्म, उसी समय वह चित्त ब्रह्म रूप हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात ब्रह्म रूपेण निष्पन्नम चित्तम भवति, ब्रह्म रूप से संपन्न चित्त हो जाता है। अर्थात उसी काल में चित्त ब्रह्म रूप होता है। अब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में जिस रूप से चित्त आविर्भूत होता है, अभिव्यक्त होता है, ब्रह्म है ना, उसी को ही यहाँ पर तो वही उसी ब्रह्म स्वरूप को विशिष्ट रीति से बताते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप कैसा है? स्वस्थम शांतम स्वनिर्वाणम, स्वस्थं शान्तं स्वनिर्वाणम्, अरे स्व नहीं स्वनिर्वाणम, स्वस्थम शांतम स्वनिर्वाणम, स्वस्थं शान्तं स्वनिर्वाणम्, अकथ्यम सुखम उत्तमम, अकथ्यं सुखमुत्तमम्, अजमनेन ज्ञेन अजमनेन ज्ञेन सर्वज्ञं परिचक्षते, सर्वज्ञं परिचक्षते। स्वस्थम स्वस्थ अर्थात स्वस्वरूप में स्थित, शांत, सनिर्वाण, जो नाश्रहित, अकथ्यम निर्वाण, असनिर्वाण अर्थात मोक्ष युक्त, अकथ्यम अर्थात कथन करने अयोग्य, सुखम उत्तम, ऐसा जो उत्तम सुख जो जन्म रहित है, कोई ज्ञेन सर्वज्ञ परिचक्षते, ज्ञ के साथ ब्रह्म के साथ उसी का सर्वज्ञ का कथन किया जाता है। देखिए ये तोक्तम परमार्थ सुखम आत्म सत्यानुबोध लक्षणम स्वस्थम आत्मनि स्थितम, यह तोक्त अर्थात पूर्व में बताया, अभी ऊपर बताया हुआ, पूर्व में बताया हुआ जो परमार्थ सुख है वह आत्म सत्यानुबोध लक्षण, वो कैसा है? आत्म यथार्थ आत्मज्ञान रूप वो सुख है, बोध रूपी सुख है। स्वस्थम स्वात्मनि स्थितम, वह स्वस्मिन् स्थितम, वह आत्मस्वरूप में सुख स्थित रहता है। वह सुख शांतम, शांत है। सर्वानर्थोपशम रूपम, सभी प्रकार के अनर्थ
सभी प्रकार के अनर्थों का उपशम, ये नाश रूप है। अर्थ कौन से? ये त्रिविध प्रकार के जो दुख है, उन सभी अनर्थों के निवृत्ति रूप यह सुख है। सनिर्वाणम, और निर्वाण सहित है। सनिर्वाणम, निर्वाण अर्थात मोक्ष सहित। निवृत्तिर निर्वाणम कैवल्यम, उसका अर्थ करते हैं निर्वाण क्या चीज है? का की निवृत्ति, सबकी निवृत्ति होना, वही निर्वाण है, उसे कैवल्य कहते हैं। सनिर्वाणेन वर्तते, सनिर्वाणम, जो निर्वाण के सहित है, कैवल्य सहित जो मोक्ष है, तच्च अकथ्य, तच्च कथ्यम न शक्यते कथयितुम, वह अकथ्य है, कथयितुम न शक्यते, उसका कथन नहीं किया जा सकता। अत्यंत असाधारण विषयत्वात्, यह कैसा है? अत्यंत असाधारण विषय। अर्थात साधारण विषय हो तो सभी उसका कथन कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत असाधारण अर्थात ये अलौकिक विषय, लोकोत्तर विषय होते हैं, इसलिए इसे कोई नहीं जान सकता, लोक में आता ही नहीं किसी। सुखम उत्तमम, वही उत्तम सुख है, निरतिशय सुख है। तद योगी प्रत्यक्षम एवं, वह योगियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। न जातम इति अजम, वही अज सुख है, उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह अज है। यथा विषय विषयम, जैसा है ना, विषय विषय अर्थात यह सुख जैसे घटादि होता है ना, विषय विषय से, यह वैसा नहीं। अजेन अनुत्पन्नेन ज्ञेन अव्यतिरिक्तम, जो अज जन्म रहित ज्ञेय है, उससे अव्यतिरिक्तम, ये व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है। सत्स्वेन सर्वज्ञ रूपेण सर्वज्ञम, वह स्वस्वरूप से ही सर्वज्ञ। ब्रह्मैव सुखम, ऐसा जो सर्वज्ञ है ना, वही ब्रह्म ही है, उसी को सुख ब्रह्मविदा कथयन्ति, उसी ब्रह्म को सुख रूप साक्षात सुख ही तत्वज्ञानी पुरुष कहते हैं। इस तरह से इस स्वरूप का प्रतिपादन किया। अब बताए हुए उपायों का परमार्थ में पारमार्थिक सत्य तो होने पर ही सत्य द्वैत हानि, वास्तविक रीति से द्वैत की निवृत्ति होगी, अन्यथा तद प्रमीति, नहीं तो उस अद्वैत की अद्वैत का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। तो उसके विषय में कहते हैं न कश्चित् जायते जीवः, न कश्चित् जायते जीवः, सम्भवस्य न विद्यते, सम्भवस्य न विद्यते, एतत् तदुत्तमं सत्यम्, एतत् तदुत्तमं सत्यम्, यत्र किंचन जायते, यत्र किंचन जायते। कहा कि कश्चित् जीवः न जायते, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। क्यों? अस्य संभव न विद्यते, इसका उत्पादक कारण, इस जीव को उत्पन्न करने वाला कोई कारण नहीं है। एतद् उत्तमं सत्यम, यही उत्तम सत्य है, सबसे अधिक श्रेष्ठ सत्य है कि यत्र किंचित न जायते, इस आत्म स्वरूप में किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। सर्व भाष्य आप देखिए, सर्वोपि अयम मनोनिग्रहादि ही, यह सब कुछ मनोनिग्रह इत्यादि मृल्लोहादिवत सृष्टि ही,
ये कैसे है? लोहादि मृत्तिका से जैसे घटादियों की सृष्टि होती है, लोह से जैसे न खनिज क्रंतनादि लोह के पदार्थों की सृष्टि उत्पत्ति होती है, उसी तरह सृष्टि ही यह बताई गई। सृष्टि उपासना च उक्ता, सृष्टि बताई और उपासना का भी प्रतिपादन किया। परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपायत्वेन न परमार्थ सत्या इति। परमार्थ स्वरूप जो परमार्थिक ब्रह्म स्वरूप है, उसके ज्ञान के उपाय से क्या समझना है? दूसरे जितने पदार्थ है वो परमार्थिक सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्यम तो न कश्चित जायते जीवा, कोई भी जीव परमार्थ सत्य रूप से उत्पन्न नहीं होता। कर्ता भोक्ता च नोत्पद्यते केनचित् अभिप्रकारेण, किसी भी प्रकार से कर्ता भोक्ता ऐसा जीव उत्पन्न नहीं होता कभी भी। अतः स्वभाव तो क्या हो गया? ये जन्मरहित हो गया। अजस्य एकस्य आत्मना संभव कारणम न विद्यते, इसलिए एक आत्मा की उत्पत्ति का कारण अभी सिद्ध नहीं होता। यस्मात् न विद्यते अस्य कारणम, जिस कारण जिसका कोई कारण विद्यमान नहीं है, तस्मात् न कश्चित् जायते जीव इति, इसलिए कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं। पूर्वेषु उपायत्वेन उक्तानाम, पूर्व में उपाय रूप से जिसका निरूपण किया, ऐसे जो सत्य है, सत्य नाम एतद उत्तमम सत्यम, उन सत्यों का यह अतिशय उत्तम सत्य है कि यस्मिन् सत्य स्वरूप है, जिस ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मणि अनुमात्रम अपि किंचन न जायते, ये अनुमात्र भी कोई भी पदार्थ वास्तविक रीति से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वास्तविक कोई द्वैत है ही नहीं, एक अद्वितीय आत्म तत्व ही है, यह बताया। ओम इति श्रीमद् भगवान गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्य से शंकर भगवता कृतौ गौड़पादीय भाष्य आगम शास्त्र विवरणे अद्वैताख्यम तृतीयम प्रकरण भाष्यम समाप्तम। इस तरह तृतीय प्रकरण का निरूपण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।